पॉलिनोमियल्स हमारा 10th क्लास में चैप्टर है, हमारा 9th क्लास में भी चैप्टर है। तो ये पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले, इसको समझने से पहले हमें कुछ चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, राइट। सो वी शुड नो फ्यू थिंग्स अबाउट द पॉलिनोमियल्स। आफ्टर दैट हम ये एग्जैक्टली पता हमें लगेगा कि व्हाट पॉलिनोमियल्स इज ऑल अबाउट। तो इसमें क्या है बेटा हमारे पास, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसमें, जैसे हम एक बात करेंगे, इसमें वेरिएबल आता है हमारे पास, ठीक है, एक वेरिएबल आता है हमारे पास, डिग्री आती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इनका पता होना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल, राइट। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत हम टर्म तो सबको पता ही होगा, व्हाट इज टर्म। टर्म कुछ भी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल तौर पे लूंगा, टर्म क्या होती है, टर्म होता है फॉर एग्जाम्पल 2x। ये 2x क्या है, एक टर्म है, राइट। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। अगर इन्हीं टर्म्स का कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 2x + 3, तो इसमें दो टर्म्स है, 2x इज 1, ये एक टर्म है, और ये 3 एक टर्म है, ठीक है। तो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी, जैसे अगर एक टर्म होगी दैट्स कॉल्ड एज मोनोमियल। फॉर एग्जांपल वी हैव 2x, दिस 2x इज कॉल्ड एज मोनोमियल, करेक्ट। इसी तरह से अगर हमारे पास दो टर्म्स होंगी, फॉर एग्जांपल 2x + 2, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। इसी तरह हमारे पास 3 टर्म्स होंगे, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और अगर पॉलिनोमियल सिंपली इट इज दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स, सॉरी, या फॉर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट्स अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज मोर देन 2 terms, simple, which has more than 2 terms, that's called as polynomial। तो polynomial क्या लिखेंगे इधर, polynomial लिखेंगे polynomial, ओके। अगर हम polynomial को डिफाइन करना होगा, हम लिखेंगे polynomial is an algebraic expression which has more than 2 terms, okay, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल, सो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज मोर देन 2 टर्म्स, ऑलराइट। नाउ इसके बाद हमारे पास आता है, अगर हम बात करेंगे, नाउ आई विल टेक एन एग्जांपल, आई विल टेक ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आई विल टेक ए पॉलिनोमियल, दैट इज, मुझे ये वेरिएबल समझाना है, डिग्री समझाना है, तो ठीक है, ये टर्म समझ आ गया। टर्म इज सिंपली, तो टर्म, अगर टर्म्स के बीच में कोई ऑपरेशन होता है, फॉर एग्जांपल वी हैव 2x, ये 2x, फॉर एग्जांपल अगेन मैं यहां पे लूंगा 2x + 3, ये 2 और x अलग अलग नहीं है। ऑपरेशन का मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर होता है तो वो टर्म्स को अलग करता है, दैट सेपरेट्स द टर्म्स। फॉर एग्जांपल वी हैव 2x, ये 2x एक ही टर्म है, इसी तरह से ये 3 एक टर्म है। तो इसी तरह से मैंने एक को बोला 2x + 3, इट इज अ बाइनोमियल बिकॉज इट कंटेन्स 2 टर्म्स, ओके। नाउ मूव अहेड, मैं सेम एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूंगा यहां पे टू एक्सप्लेन द थिंग, दैट इज वेरिएबल एंड डिग्री, ओके। सो 2x + 3, सो दिस 2x + 3, ये इसमें वेरिएबल है। सो व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल इज समथिंग हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे वेरिएबल, अगर हम रियल लाइफ में भी देखते हैं वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आर हेयर इज अ वेरिएबल, क्योंकि इसकी लेंथ फिक्स नहीं रहती है। सो हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, हुज वैल्यू वेरीज, वेरिएबल का मतलब हुज वैल्यू वेरीज। फॉर एग्जांपल इस x का कोई भी वैल्यू यहां पे मैं पुट कर सकता हूं, 1 2 3 4, तो इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू मेरा चेंज हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। नाउ डिग्री का हम यहां पे थोड़ा सा देखेंगे, और वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट टर्म होती है, दैट constant term, for example this is a constant term is that term whose value is fixed, क्योंकि ये 3 कभी 4 कभी 2 नहीं बन सकता, ये 3, this 3 will always be 3, तो इसका वैल्यू हमारे पास हमेशा सेम ही रहेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे 2x + 3, ये एग्जांपल लूंगा मैं यहां पे, तो 2x + 3 की बात करेंगे, यहां पे मेरा जो पावर है, टू द रेज पावर जो हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल जहां पे अगर कुछ नहीं है तो यहां पे 1 है और यहां पे भी 1 है, राइट। तो डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 1। सो डिग्री, व्हाट इज डिग्री, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल
or the highest power of a x in polynomial is called as degree. For example, अगर हम बात करेंगे 2x square plus 3, तो ये एक quadratic equation है या quadratic polynomial. It's not an equation because there is no equality sign. It is a quadratic polynomial, right? तो quadratic क्यों बोला मैंने? क्योंकि डिग्री क्या है? 2. डिग्री है 2. अब ये 2 डिग्री कैसे है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे 1 है, 2 है, तो पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2. तो उस 2 ने इसको क्या बनाया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और डिग्री आ गई हमारे पास 2. तो ये 2 डिग्री का क्या मतलब है? अगेन आई विल जस्ट कम टू दिस पॉइंट. डिग्री का क्या मतलब है? हाईएस्ट पावर इन दिस पॉलिनोमियल दैट इज 2. क्योंकि हाईएस्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे 1 है, 2, तो हाईएस्ट क्या है? 2. तो ये होगी डिग्री इसकी 2. तब डिग्री इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट? डिग्री इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट? ओके, तो ये हो गया हमें डिग्री. अब हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है. We just came to know about polynomial. Then we explained monomials. I told about you binomials or trinomials. Now the next important part is अगर हम बात करेंगे, अगर on the basis of power, on the basis of degree अगर हम बात करेंगे, हमारी polynomials different होती है. For example, we have first one that is linear polynomial. तो ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? सो दिस लीनियर पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ पॉलिनोमियल विच हैज अ डिग्री 1. फॉर एग्जांपल, आई टेक अ पॉलिनोमियल, आई जस्ट राइट डाउन हियर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. तो उसका क्या मतलब है? आई टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3. अब यहां पे अगर देखेंगे हाईएस्ट पावर 1 है, इधर भी 1 है, जहां नहीं होता है कुछ तो 1 होता है. सो दैट एग्जैक्टली मींस हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1. तो ये होगी लीनियर पॉलिनोमियल. तो हाईएस्ट जो डिग्री जहां पे 1 होती है तो वो होती है लीनियर पॉलिनोमियल. और वी कैन से व्हेन द हाईएस्ट पावर इज 1 और व्हेन द हाईएस्ट पावर इज 1 दैट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल. अब दूसरा इसमें आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. So what is quadratic polynomial? Quadratic polynomial अगर आपको समझ आया होगा, as I told earlier, a polynomial of degree 1 is called as linear polynomial. Same is the case here, but the only difference is the degree is 2 here. A polynomial of degree 2. In the first case, when I talk about linear polynomial, the degree was 1, and now in the second case, when I talk about quadratic polynomial, the degree is 2. Okay, I'll take an example here. The example is 2x square minus 3. So यहाँ पे highest था 1 power, and here यहाँ पे 1 है तो highest क्या हो गया? 2. तो यहाँ पे degree होगी 2. तो this is called as quadratic polynomial. The third one is that is cubic polynomial. So now it is one of the same thing. Again, the only difference is of the degree. That is a polynomial of degree 3. अभी था हमारे पास 2, तो here the polynomial of degree 3. तो डिग्री 3 का क्या मतलब है? I'll take an example. For example, 2 minus x cube और x cube minus 4. तो ये जो मैंने दोनों पॉलिनोमियल्स लिखी है, ये वाली और ये वाली, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3. तो इधर भी हाईएस्ट पावर क्या है? 3. तो ये होगी, तो दैट मीन्स 3 हाईएस्ट पावर का मतलब ये, दैट मीन्स द डिग्री इज 3, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ऑलराइट, सो इट वाज अबाउट द पॉलिनोमियल्स. वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट मोनोमियल्स. अगर एक टर्म होती है तो दैट इज कॉल्ड एज मोनोमियल. नाउ अगर 2 टर्म्स होती है किसी भी पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल. इसी तरह से अगर 3 टर्म्स होती है, फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो ये होती है हमारे पास, दिस इज मोनोमियल, बाइनोमियल, दिस इज ट्राइनोमियल. तो इन सबको हम इसके बगैर विदाउट अपार्ट फ्रॉम मोनोमियल, every other polynomial, whether it is binomial, it is trinomial, these are called as polynomial. So polynomial basically is an algebraic expression which has more than 2 terms. और उसके बाद हमने से थोड़ा सा we just discussed something about what is linear polynomial,